Hi friends, welcome to my channel. Today we will discuss about section 37 of IPC. आज हम 37 सेक्शन ऑफ आईपीसी के बारे में बात करेंगे। उसमें जानेंगे कैसे दो या दो से ज़्यादा बंदे क्राइम करते हैं तो किसको कितनी सज़ा मिलेगी। अगर अलग अलग टाइम पे कोई एक्ट करता है तो उसको कितनी सज़ा होगी, कौन कौन लायबल होगा, कौन नहीं होगा, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुली। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 37 आईपीसी के बारे में। इसमें लोग क्या कहता है, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person commit that offense। इसमें लोग क्या कहता है कि अंडर 37 सेक्शन आईपीसी में क्या डिफाइन किया गया है कि जब कोई पर्सन दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर जॉइंटली या सिंगली कोई सेवरल एक्ट्स करते हैं, एक से ज़्यादा एक्ट करते हैं और मान लो 7 टाइम एक्ट हुआ है और 7 टाइम में से 6 टाइम किसी एक पर्सन ने किया और 1 टाइम किसी दूसरे पर्सन ने किया, बट उनकी इंटेंशन कॉमन थी, आपस में दोनों या तीनों कोऑपरेट कर रहे थे उस ऑफेंस को करने के लिए। भले ही एक ऑफेंस एक पर्सन ने किया हो, बाकी 6 ऑफेंस दूसरे ने किए हो, दोनों उस ऑफेंस के लिए सेम लाइबल होंगे, दोनों को सेम लाइबल माना जाएगा, जैसे कि किसी एक ने ही यह काम किया हो। अभी कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली and at different time giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z. Z die from the effect of the several doses of poison so administered to him. Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense though their act are separate। इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो जेड का मर्डर करना चाहते हैं। उन्होंने प्लानिंग की है कि जेड को स्मॉल जो है पॉइजन की डोजेस देंगे, जैसे एक दिन ए ने दे दिया, दूसरे दिन बी ने दे दिया, ऐसे ही करके उन्होंने 7 टाइम 7 दिनों तक उसको स्मॉल डोज देते रहे पॉइजन की। उसके बाद पॉइजन ने जब अफेक्ट किया तो जेड मर गया। जेड के मरने के बाद अब क्या हुआ, ए एंड बी की जो है पहले से कॉमन इंटेंशन थी, कोऑपरेट कर रहे थे इस मर्डर को करने के लिए, तो इसलिए वो दोनों गिल्टी होंगे इस ऑफेंस के लिए, दोनों गुनहगार माने जाएंगे। यहाँ पर देयर एक्ट आर सेपरेट, हालांकि एक्ट अलग अलग टाइम पे हुए हैं, सेपरेट टाइम पे हुए हैं। पहले ए ने दिया, उसके बाद बी ने दिया, फिर ए ने दिया, फिर बी ने दिया, ऐसे करके 7 टाइम उन्होंने डोज उसको दी है पॉइजन की, तो इसलिए वो दोनों गिल्टी माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट टाइम पे ए ने दी और लास्ट में जो है बी ने दी, तो बी के देने के बाद उसकी डेथ हुई है तो बी लाइबल माना जाएगा, बी गिल्ट माना जाएगा ऑफेंस के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की कॉमन इंटेंशन थी, कोऑपरेट दोनों कर रहे थे उसको मारने के लिए, और दोनों ने सेपरेट टाइम एक्ट किए हैं। सेपरेट एक्ट यहाँ पे हुए हैं और सेवरल एक्ट जो यहाँ पे हुए हैं सेपरेट टाइम में हुए हैं, एक साथ यहाँ पे एक्ट नहीं हुए हैं, अलग अलग टाइम पे एक्ट हुए हैं, सेवरल एक्ट हुए हैं, और जिसने किया दोनों गिल्टी माने जाएंगे, दोनों को सेम सजा इसके लिए यहाँ पे मिलेगी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देख कर समझाना चाहूँगा। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर अल्टरनेटिवली फॉर 6 hours एट ए टाइम, ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ।
दोनों आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट अफेक्ट बाय इलीगली omitting each during the time of his attendance to furnish Jed with food supplied to them for that purpose. Jed die of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Jed. इसमें क्या बताया गया है कि ए और बी जो हैं दोनों जेलर हैं किसी जेल में, और जेड जो है वो उनका बंदी है। तो दोनों ने प्लान बनाया कि जेड को मारना है, और आपस में उन्होंने जो है बैठ के डिस्कशन किया कि दोनों की अलग अलग जो ड्यूटी आती है 6 आवर की, उसमें वो उसको अपने अपने टाइम में उसको खाना नहीं देंगे और भूख के मारे वो मर जाएगा। तो अपने अपने टाइम में दोनों ने उसको खाना नहीं दिया, जिसके कारण वो भूख के कारण मर गया। मरने के बाद दोनों बोथ ए एंड बी आर गिल्टी, दोनों लाइबल होंगे ऑफ द मर्डर ऑफ जेड। जेड का मर्डर करने के लिए दोनों लाइबल होंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में बताया गया था कि सेवरल एक्ट्स हुए हैं और सेपरेट टाइम पे हुए हैं, सेम यहाँ पे है, सेवरल एक्ट्स हुए हैं और अलग अलग टाइम में हुआ, अलग अलग पर्सन ने किए हैं। तो इसमें यहाँ दोनों गिल्टी माने जाएंगे। ये नहीं कि भाई लास्ट टाइम बी ने नहीं खाना दिया था तो बी माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो 6 टाइम भी एक्ट किया गया होता है यहाँ पे, तो एक एक्ट बी ने किया होता और बाकी 6 जो एक्ट हैं वो ए ने किए होते, बट दोनों को पता होना चाहिए इस बारे में। तो तब भी सेम जैसे यहाँ पे गिल्टी हुए हैं, सेम गिल्टी होते, दोनों को सेम सज़ा मिलती, दोनों मर्डर के लिए लाइबल माने जाते हैं। एक तीसरा और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। ए एक जेलर है, हैज़ द चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर, और जेड जो है ए का बंदी है। ए की इंटेंशन है टू कॉज जेड दैट इलीगली ओमिट टू सप्लाई जेड विद फूड। ए की जो इंटेंशन है वो है जेड को खाना ना दे के मारने की। इन कंसिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस इन स्ट्रेंथ, कि उसको खाना नहीं मिलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस होगी, वीक हो जाएगी, और जिसके कारण वह मर जाएगा। बट द स्ट्रावेशन इज नॉट सफिशेंट टू कॉज हिज डेथ। बट जब तक उसने उसको मान लो 4 दिन तक उसने लगातार उसको खाना नहीं दिया, तब तक उसकी हेल्थ इतनी ख़राब नहीं हुई कि उसकी डेथ हो जाए। और उसके बाद किसी कारणवश ए का जो है ट्रांसफ़र हो गया, ए डिसमिस हो गया उस ऑफिस से, तो उसके बाद बी की वहाँ पे ड्यूटी लग गई। बी किसी बात पे उससे चिढ़ गया, उससे नाराज़ हो गया जेड से, और बी की भी इंटेंशन यही बन गई कि भाई जेड का मर्डर करना है। बट उसको ये नहीं पता कि ए भी उसको 4-5 दिन से खाना नहीं दे रहा था। ए की भी इंटेंशन यही थी कि जेड को मार दिया जाए। ये बी की नॉलेज में नहीं है, और ना ये ए की नॉलेज में है कि बी भी ऐसा ही करेगा। बट आगे बी ने कंटिन्यू रखा, उसने भी उसको खाना नहीं दिया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। देन विदाउट collusion or cooperation with A, illegally omit to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause that death, Z die of hunger, B is guilty of murder. B को मर्डर के लिए गिल्टी माना जाएगा, बट एज ए डिडंट कोऑपरेट विद बी, बट आपस में कोई किसी को कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो इसलिए ए इज गिल्टी ओनली ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। ए को गिल्टी माना जाएगा ओनली अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 307 के अंडर उसको गिल्टी माना जाएगा ए को, बिकॉज जब तक उसने खाना नहीं दिया तब तक उसकी बॉडी में वीकनेस ज़रूर आई, बट उसकी डेथ नहीं हुई। अटेम्प्ट टू मर्डर उसने किया है, वो उसके लिए गिल्टी होगा, अंडर सेक्शन 307 में उसको सज़ा मिलेगी। बट बी ने जो आगे विदाउट कोऑपरेट, ए के साथ जो उसका कोई कोऑपरेट नहीं था, उसने आगे भी ऐसे ही उसको खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बी को मर्डर के लिए लाइबल माना जाएगा और अंडर सेक्शन 302 के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। अब बात यहाँ पे आती है कि ऐसे ही हमने 34 सेक्शन में जो रीड किया था, उसमें हमने जाना था कि भाई जो है 2 या 2 से अधिक पर्सन द्वारा सेवरल एक्ट किए जाते हैं किसी विक्टिम पर और उसकी डेथ हो जाती है, तो सभी लाइबल माने जाएंगे जो भी प्रेजेंस होंगे, कॉमन इंटेंशन जिसकी होगी। बट 37 में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है, तो इनमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक मैं
छोटी सी बात आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो 34 सेक्शन है उसमें ये बताया गया कि सेम टाइम पे सेवरल एक्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, कोई ऑफेंस होता है, और जो भी वहाँ प्रेजेंस होते हैं और कॉमन इंटेंशन जिन जिनकी आपस में होती है उनको लाइबल माना जाता है सेम चीज़ के लिए, सेम ऑफेंस के लिए। बट 37 में क्या है, इसमें जो सेवरल एक्ट ज़रूर हो रहे हैं जो कि 34 सेक्शन में भी हो रहे हैं, बट वहाँ पे सेम टाइम पे हो रहे हैं, यहाँ पे सेपरेट टाइम पे हो रहे हैं। आज पॉइजन की डोज दी, फिर कल दी, फिर परसों दी, फिर नेक्स्ट डे, ऐसे करके 7 डे बाद उसकी डेथ हो गई। 7 टाइम सेपरेट टाइम पे दिया गया, 7 एक्ट हुए हैं, और इंटेंशन इसमें भी कॉमन ही होती है, आपस में कोऑपरेट करते हैं तब जाके दो या दो से अधिक जो भी होते हैं आपस में कोऑपरेट करते हैं, सबको लाइबल माना जाता है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे सेम टाइम पे किया जाता है 34 सेक्शन में, बट 37 सेक्शन जो है उसमें अलग अलग टाइम पे एक्ट किया जाता है, और इसमें सेवरल एक्ट होते हैं, सेवरल ऑफेंस नहीं होते। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 38 ऑफ आईपीसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल, एंड प्लीज़ subscribe, like and comment, and please press the bell icon for new notification. Thank you. Have a nice day.